वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का पहला जो चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, उससे रिलेटेड जो टॉपिक है प्रतिबिंब किसे कहते हैं और इसके कितने प्रकार होते हैं और उसके कितने प्रकार होते हैं उसके अंतर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे समझना क्या है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारे वीडियो पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच जाए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक कर दिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक है वो क्या है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, यानी इमेज किसे कहते हैं, यानी प्रतिबिंब किसे कहते हैं उसके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। यानी जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसे बनता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले जाने कि प्रतिबिंब कहते किसको है। तो यहाँ पर लिखा गया है किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। यानी किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की जो क्या है स्रोत आ रही है, या हम जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन पढ़े थे तो जानते हैं कि जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम से आ रही है और अपने सतह से टकरा कर अपने ही माध्यम में लौट जाती है उसे क्या कहते हैं, परावर्तन करें। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो किसी प्रकाश स्रोत से, यानी प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणें क्या रही, गमन कर रही है, यानी आ रही है, किरण क्या आ रही है परावर्तन या अपवर्तन के बाद, परावर्तन या अपवर्तन के बाद, यानी लौटने के बाद या मुड़ने के बाद। अब लौटने या मुड़ने, यानी परावर्तन में क्या होता है, यानी अपने माध्यम में लौट जाता है, और अपवर्तन में क्या होता है, यानी मुड़ जाता है, क्या प्रकाश मुड़ जाता है। लौटने या मुड़ने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी मान लीजिए कि प्रकाश की किरणें यहाँ से आई, गमन की और क्या है लौटी, और लौटने के बाद जिस बिंदु पर मिली, यहाँ पर मिली या मिलती हुई प्रतीत हो रही है उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। उस वस्तु का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये हम लोग क्या कहें समझे। उसके बाद है कि दो प्रकार के होते हैं प्रतिबिंब। कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है ये रियल इमेज होता है, वो काल्पनिक में ये क्या होता है, हम वर्चुअल इमेज कहते हैं, यानी काल्पनिक करते हैं। और वास्तविक में क्या होता है, रियल होता है, रियल जो है इमेज बनता है। चलिए सबसे पहले जानेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब कहते किसे हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब में लिखा गया है कि किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। कहने का मतलब इसमें क्या है, लॉजिक है। कह रहा है कि किसी प्रकाश स्रोत से, यानी प्रकाश आ रही है, किरणें आ रही है, परावर्तन या अपवर्तन के बाद, परावर्तन या अपवर्तन पे, यानी लौटने की प्रक्रिया में या मुड़ने की प्रक्रिया के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब, उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी लॉजिक हुआ, वास्तविक किसे कहते हैं उसमें भी लॉजिक किया था, पूछा है कि वह रियल इमेज किसे कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। तो इसमें ऐसी यही बात है कि परावर्तन या अपवर्तन के बाद जो प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती है उसे रियल इमेज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, रियल इमेज कहते हैं, यानी वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और दूसरा है काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज किसे कहते हैं। तो किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है प्रतीत होती है, यानी मिलती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है, यानी काल्पनिक वर्चुअल का मिलती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, यानी मिलती हुई प्रतीत हो रही है। यानी वर्चुअल कहने मतलब हम काल्पनिक कर रहे हैं, यानी मिलती हुई प्रतीत हो रही है, उसे क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, देखिए रियल जो इमेज होता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे में प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और उसके बाद है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखे। यह क्वेश्चन जो है पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखे। तो आज हम लोग जानेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले अंतर लिखने के बाद आपको क्या होगा, इसके दो भागों में बांट दिया जाता है। पहला इधर क्या पूछा है, वास्तविक प्रतिबिंब लिख लेंगे, इधर क्या होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। सबसे पहले जाने कि यह वास्तविक कटान से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता है, यानी रियल कटान से बनता है, इसे रियल होगा, यानी रियल प्राप्त होगा। और लेकिन इसमें होता है यह काल्पनिक प्रतिबिंब से बनता है, यानी काल्पनिक कटान से बनता है, यानी वर्चुअल से बनता है, यानी काल्पनिक कर रहे हैं हम। और इसमें है वास्तविक प्रतिबिंब में दूसरा कि यह हमेशा उल्टा बनता है। जो रियल इमेज होता है, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, वो हमेशा उल्टा बनता है। क्या बनता है, हमेशा उल्टा बनता है। दर्पण के सामने वो हमेशा कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा।
और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा दर्पण के सामने क्या ऐसा बनता है, तो सीधा बनता है। नेक्स्ट है तीसरा नंबर कि इसे पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पे क्या करते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, और जो काल्पनिक है इसे पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है, वास्तविक को पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है। या मान लीजिए पर्दा, इसमें वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग क्या करते हैं, पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन काल्पनिक को पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है यह दर्पण के सामने बनता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, जैसे मान लीजिए दर्पण क्या बनेगा, सामने बनेगा, लेकिन जो काल्पनिक प्रतिबिंब है यह दर्पण के पीछे बनता है। हमेशा जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वह दर्पण कैसा बनता है, पीछे बनता है। तो यह टॉपिक से हम रिलेटेड जो है 3 टॉपिक से रिलेटेड क्या कम समझे डिस्कस किए। पहला टॉपिक क्या था, तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो हम लोग जाने कि जब प्रकाश स्रोत से आ रही किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है या मिलती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। और नेक्स्ट जाने यह 2 प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है और दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश की आ रही किरणें जिस बिंदु पर मिल रही यानी रियल में मिल रही है उसे कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और काल्पनिक में क्या होता है कि प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें मिलती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है, उसे क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। और उसके बाद जाने कि वास्तविक प्रतिबिंब में और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। तो सबसे पहले मैं क्या लिखे थे, तो सबसे पहले मैं लिखा था कि यह वास्तविक कटान से बनता है और काल्पनिक जो है काल्पनिक कटान से बनता है। और थर्ड नंबर पे लिखे थे कि इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और काल्पनिक को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा जो है दर्पण के सामने बनता है और जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। तो इससे रिलेटेड क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, उसे हम क्या करें, डिस्कस किए। अभी जो है प्रकाश के परावर्तन जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स का, इससे रिलेटेड अभी ढेर सारे क्या बनाए, अभी टॉपिक बचा हुआ है। जैसे दर्पण, गोलीय दर्पण क्या, दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण किसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। इसे अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। और हजामत के लिए अवतल दर्पण ही क्यों उपयोग होता है, उत्तल दर्पण जो है गाड़ी के साइड मिरर में क्यों उपयोग होता है। यानी कि कुल मिला के जो है हमारे मिरर जो है टॉपिक है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है दर्पण से रिलेटेड टॉपिक को सारे क्या करेंगे, एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच जाए। चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, दर्पण के वीडियो में मिलेंगे और दर्पण को बहुत अच्छे तरीक़े से टॉपिक को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।